आज हमारी रसोई में बनने जा रही है बिल्कुल हलवाइयों जैसी खस्ता और रसीली बालूशाही। बालूशाही हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है जो अक्सर हम मार्केट से मिठाई की दुकान से लेकर के आते हैं। त्योहार कोई भी हो, सबसे पहले हमें याद आती है बालूशाही की। तो क्यों ना आज इस बालूशाही को घर पर सस्ते में और एकदम शुद्ध तरीके से बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप देसी घी। वैसे तो जो हलवाई लोग बालूशाही बनाते हैं वो रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम घर पर बना रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध चीज़ बनाएंगे जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो। और जितनी क्वांटिटी में हमने घी लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर ले लेंगे दूध, यानी कि 1/4 कप ही ले लेंगे दूध। अब दूध और घी को हम बढ़िया से करेंगे मिक्स, यानी कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। इस तरह से बालूशाही जब हम बनाते हैं ना तो वो बहुत ही खस्ता बनती है, एकदम मुँह में डालेंगे ना तो एकदम घुल जाएगी, परतदार होगी, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है बालूशाही का। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध घी दोनों को ही अच्छे से मिला लिया है। इसका टेक्सचर देखिए एकदम क्रीमी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप भर करके मैदा। रेशियो आप ध्यान रख लीजिए, 1 कप मैदा में 1/4 कप आपको देसी घी लगेगा। अब क्या करना है, 1 चुटकी इसमें हम डाल देते हैं नमक। वैसे नमक यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन मीठी चीज़ों में अगर थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिया जाए ना तो ये मिठाई को इन्हेंस करता है। अब ये मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर। ये कितना डालना है, 1 टीस्पून। जो घर की चम्मच होती है ना छोटी वाली, उस चम्मच से। एक होती है इस साइज की थोड़ी सी बड़ी, ये नहीं, अगर बड़ी वाली ले रहे हैं तो आधा चम्मच डालना है आपको, ठीक है। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं जाएगा यहाँ पर, बेकिंग पाउडर जाएगा। अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है। अगर नहीं है तब आपको 1/4 चम्मच सोडा डालना है। वैसे काम सोडा से भी चल जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा सोडा मत डालिएगा। ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो बहुत ही हैवी हो जाएंगी और बहुत तेल को पिएंगी। तो आपको 1/4 चम्मच, मतलब जितना मैंने डाला उसका चौथा हिस्सा सोडा का इस्तेमाल करना है। और 1 चम्मच आपको फिर दही भी डालना पड़ेगा, क्योंकि सोडा तभी रिएक्ट करता है जब इसमें हम कोई खट्टी चीज़ डालते हैं। तो मैंने खट्टी चीज़ किसी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने अच्छे से मैदा को मिक्स कर लिया है और देखिए किस तरह से एकदम भुरभुरी टाइप की मैदा हो गई है। जैसे मिट्टी होती है ना एकदम दानेदार सी, वैसी भुरभुरी टाइप की बिल्कुल वैसी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से मोइन बहुत अच्छा लगता है ये स्टेप करने से। अब इसमें बिल्कुल नाम मात्र का हम पानी डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने दूध का इस्तेमाल किया हुआ है तो पानी हमें ज़्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ज़रूरी है वो ये है कि बालूशाही के लिए कभी भी इसको गूँथते नहीं हैं, केवल हमें इसको समेटना है। मतलब गूँथना नहीं है कि आप सोचिए हमें इसको मसल मसल करके, जैसे हम रोटी के लिए, पूड़ी पराठे के लिए आटा गूँथते हैं, ऐसा नहीं करना है। केवल हमें इसको एक जगह समेटते जाना है कि अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाए, बस इतना करना है। तो इस तरीके से हम आवश्यकता अनुसार पानी डाल करके इसको बढ़िया से समेट लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे ही आटा में बढ़िया से समेट करके एक सार कर लिया है। इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आ चुकी है, जो अलग अलग था वो खत्म हो गया। और आटा इसका थोड़ा सा नरम लगाना है, सॉफ्ट, बहुत सख्त नहीं लगाना है। अब मैं इस आटा को एक बटर पेपर में लपेट करके रख देती हूँ। आप कोई भी पॉलीथिन, जो कुछ भी हो आपके पास, इस तरह से आप कवर करके रख दीजिए ताकि इसमें पपड़ी ना पड़े और एकदम सॉफ्ट हमारा आटा रहे, ठीक है। तो छोड़ देते हैं जब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ऐसी कढ़ाई लीजिएगा जिसमें कम चाशनी में आपका काम चल जाए, ज़्यादा बर्बाद ना हो चाशनी। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि चाशनी वेस्ट ना जाए। तो बर्तन ऐसा लीजिएगा कि आराम से डुबोते बन जाए। तो 1 कप चाशनी ली है, जितनी मैदा ली थी उसके जस्ट आधा हम लेंगे इसमें पानी, यानी कि 1/2 पानी लेना है। और अब अच्छे से हमें चीनी को पहले तो डिज़ोल्व करना है। तो चीनी हमारी पानी में मेल्ट हो चुकी है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि चीनी मेल्ट होने के बाद चाशनी देखिए एकदम क्लियर नहीं है, मटमैली सी है, वो चीनी पर हो जाता है। अगर चीनी बिल्कुल साफ़ सुथरी आई है आपकी मार्केट से तो चाशनी बिल्कुल क्लियर बनेगी। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको सीक्रेट ट्रिक हलवाई वाली। अगर कभी भी आपके यहाँ चीनी सही ना आई हो, मटमैली हो, चाशनी अच्छी ना बने, तो आप क्या करिए, इस चाशनी में 2 चम्मच डाल दीजिए दूध। दूध डालने से क्या होगा,
चीनी में जितना मैल होगा यानी चाशनी में जितना मैल होगा वो दूध के साथ इकट्ठा हो जाएगा और किनारे पर इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि इससे चाशनी साफ़ हो जाती है। जो हलवाई लोग होते हैं वो यही ट्रिक लगाते हैं, दूध को डालते हैं और अपनी चाशनी को एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे ही मिक्स किया, देखिए किनारे पर कैसे मैल जैसा दिखने लगा है। वो सारी चाशनी की गंदगी है चीनी की, जो कि किनारे पर साइड में लग गई है। तो बस अब इसको ना आपको एक चम्मच की मदद से सारी गंदगी को अलग एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चाशनी से काफ़ी सारा मैल निकला है और हमारी चाशनी बिल्कुल क्लियर हो गई है। पहले देखिए कैसा था इसका टेक्सचर और आप देखिए कितनी क्लीन एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर केसर का पानी ले लिया है। वैसे मैंने इसमें एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर भी ऐड किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। जैसे हमारी तरफ जब बालूशाही चलती है ना, उसमें कोई कलर ऐड नहीं किया जाता है, नॉर्मल कलर रहता है, जैसा वो नेचुरल कलर है वो रहता है। बट मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि थोड़ा सा कलर देते हैं वो लोग, तो मैंने वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए मैंने भी थोड़ा सा कलर डाल दिया, ठीक है, केसर के साथ। तो यहाँ पर कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है और केसर भी ऑप्शनल है। अब इसको हम पकने देंगे कम से कम 2 से ढाई मिनट तक। इतना पकने देना है कि इसमें ऑलमोस्ट मतलब लगभग एक तार बनने लगे, लेकिन पूरी तरह से ना बने, मतलब बॉर्डर पर हो। तो आप इस तरह से चेक करके देख लीजिएगा, देखिए हल्का हल्का सा तार बनने लगा है, पूरी तरह से नहीं बन रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा एक पतला सा तार थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। कारण ये है कि अगर आपने चाशनी को पतला रखा तो जो बालूशाही है ना वो सौगी हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी। और बालूशाही की विशेषता होती है बाहर से खस्ता रहे, क्रिस्पी सी रहे, है ना, तो वो चीज़ है। तो बस इतना चाशनी को पकाना है। चाशनी को साइड में रख देते हैं। फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो हमने मैदा समेट के रखी हुई थी ये अच्छे से सेट हो चुकी है। लगभग यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ पास से। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबाइएगा। पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अब आप मैदा का टेक्सचर देखिए कितनी बढ़िया इसमें परतें बनी हैं, है ना। अगर आप गूंथ लेते ना मसल मसल के तो पूरी मैदा स्मूथ हो जाती है। यही ये सीक्रेट ट्रिक होती है हलवाइयों वाली। तो आटा को गूंथना नहीं है, केवल समेटना है जिससे इसमें बढ़िया सी परतें बने। और उसके बाद हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसको तोड़ते जाएंगे। देखिए किस तरह से मैं तोड़ तोड़ के नीचे गिराती जा रही हूँ। तो ये स्टेप आप ज़रूर कर लेना, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके तोड़े और वापस से हम इन सभी टुकड़ों को समेट देंगे। और फाइनली हमारा बालूशाही के लिए जो आटा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाना तो भैया बड़ा आसान होता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिश्रण ले लिया है। सबसे पहले इसको हम गोल शेप देंगे, फिर हल्का सा चपटा कर देंगे। अब इसमें हमें करना है होल। आप उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उंगलियों की क्या होता है, हमारी उंगली पतली होती है, तो हम जो होल करते हैं ना वो छोटा होता है और थोड़ी देर में मैदा होती है फ्लेक्सिबल, तो वो होल छिप जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी मोटी चीज़ से होल कर रही हूँ। तो मैंने अदरक कूटने वाला जो कुटना होता है ना वो ले लिया है। तो दिक्कत की बात कोई नहीं है, आप चाहे तो उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर होल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से होल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अंदर तक बालूशाही सिकती है, कच्ची नहीं रहती है। तो मैंने आपको दोनों तरह से होल करना बता दिया, बट मैं अदरक कूटने वाले कुटने से ही करूँगी क्योंकि इसमें होल थोड़ा सा बड़ा होगा और बढ़िया हमारा शेप भी आएगा। तो इस तरीके से हम बालूशाही बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़, बालूशाही जब सिकती है ना तो साइज़ में डबल हो जाती है, तो आपको अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही रख रही हूँ बालूशाही का। अगर आप थोड़ा सा छोटा रखते हैं तो आपकी लगभग 15 से 16 बालूशाही बन के तैयार हो जाएंगी मार्केट जितने साइज़ की, बट मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा साइज़ दिया है। तो इस तरह से हम सारी बालूशाही तैयार करते हैं। तो लीजिए हमारी सभी बालूशाही बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। एक चीज़ याद रखिए, तेल बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप एक छोटी सी लोई डालें, बिल्कुल कुछ भी डालें तो हल्के हल्के से बबल्स तो निकले, लेकिन एकदम से वो ऊपर ना आए। तो मैंने एक गोली डाल के चेक किया कि वो ऊपर तो नहीं आ रही है। अगर ऊपर आ रही है तो समझ लीजिए तेल ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर यही चीज़ फॉलो करनी है आपको, तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, केवल इससे हल्के हल्के बबल्स निकले बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी बालूशाही डाल दी है। आप इकट्ठे बहुत ज़्यादा मत भरना,
बट मैंने जितने आराम से बनी उतनी डाल दी हैं। अब हम इनको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकने देंगे। यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, समय आपको देना होगा अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही चाहिए हलवाइयों जैसी। जैसे समोसे में बहुत टाइम लगता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी समय देना होगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ तैरने लगी हैं। तो मतलब 2-3 मिनट में ही ये अपने आप एक एक करके ऊपर आ जाती हैं। और जैसे ही ऊपर आ जाए फिर एक स्पून ले लीजिए या कोई फोक ले लीजिए, उसकी मदद से इनको करिए उलटना पलटना स्टार्ट। धीरे धीरे जब ये सिकती जाएगी ना, धीमी आंच पे, लो या मीडियम, हाई तो बिल्कुल नहीं करनी है पूरे टाइम पे, क्योंकि हमें इनको बिल्कुल अंदर तक सेकना है। ये काफ़ी अच्छे से फूलती हैं, अंदर इनमें बहुत सारी परतें हैं। अगर आपने तेज आंच कर ली तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे हम इसको सेकते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया परतें खुलती जा रही हैं। एकदम परतदार हमारी बालूशाही बनके तैयार हो रही है। लग रही है ना बिल्कुल हलवाइयों जैसी, ऐसी ही बिल्कुल हलवाई की भी बालूशाही होती है। देखिए कितनी परफेक्ट खस्ता और परतदार बालूशाही सिक के तैयार हो रही है। तो अब हम इनको सुनहरा होने तक बढ़िया से सेक लेते हैं। तो बस इस तरह से बीच बीच में उलटते पलटते जाना है। फ्रेंड्स, फिर से याद करा दूं, अगर आपको मेरी आज की बालूशाही की रेसिपी पसंद आ रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बालूशाही बहुत अच्छे से सिक चुकी है। धीमी आंच पे सेकने की वजह से ये बिल्कुल अंदर तक सिकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक बैच की बालूशाही को सिकने में कम से कम आपको आराम से 10 से 12 या 15 मिनट का समय लग जाएगा। और अब हम इसको डालेंगे गरम गरम ही चाशनी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, चाशनी में ना गरम गरम ही डालना है। चाशनी मैंने गरम नहीं की है, चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, लेकिन बालूशाही हमारी पूरी तरह से गरम है। तो मैं इसको एक एक करके डाल देती हूँ। अब हमें इन बालूशाही को कम से कम 5 मिनट के लिए डुबो करके रखना है। 5 मिनट में ये कलर भी अच्छा ले लेंगी और साथ ही साथ चाशनी को भी अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो चूँकि चाशनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो मैं इस तरह से ऊपर डाल डाल करके काम चला लेती हूँ, उलट पलट करके। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो वो पूरी एक बार में डूब जाएंगी, बट मैं हमेशा कम ही चाशनी बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बचे ना। और लीजिए, हमारी जो बालूशाही है लगभग यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। तो इसको हम एक जाली वाली छन्नी में निकाल लेते हैं। इससे जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो सारी नीचे टपक टपक के आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अभी 2 बालूशाही मैंने बचा ली थी क्योंकि वो बन नहीं रही थी कढ़ाई में, तो 2 को मैं बाद में डालूंगी और इनको भी हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए डुबोएंगे। और लीजिए, हमारी बालूशाही बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चाशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं बची है, देखिए थोड़ी सी ही बची है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल हलवाइयों जैसी खस्ता बालूशाही तैयार है। थोड़ा सा मैं गार्निश कर देती हूँ पिस्ता और चांदी के वर्क से। तो 1 कप मैदा से हमारी यहाँ पर 10 बालूशाही बनी है। मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, अगर आप साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे ना तो आपकी 15 बालूशाही बन के तैयार हो जाएंगी। तो आई होप आपको आज की ये एकदम खस्ता रसीली बालूशाही की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।